दोस्तों, आप सभी लोगों को वृद्धजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2021 है और इस दिन सभी वृद्धजनों से यह आग्रह किया जा रहा है कि आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोविड-19 का जो खतरा है अभी टला नहीं है और हमें इसके बचाव के जो भी तरीके हैं उनको पालन करते रहना है, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण यदि हो जाता है तो वृद्धजनों को अन्य आयु वर्ग के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए कोविड-19 की एक डोज पर्याप्त नहीं है, आपको दोनों डोज टीकाकरण सत्र पर जाकर लेनी है। इसके साथ में आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। हमारे देश भारत में जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है, अब तक लगभग 89 करोड़ लोगों को कोविड-19 की डोज दी जा चुकी है और अब खासकर बच्चे भी स्कूल जाने शुरू हो गए हैं। यदि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने से पहले आपको उनको कुछ नॉर्मल बातें उनको बताना होगा कि कोविड-19 के बचाव के क्या तरीके हैं। जो भी बचाव के तरीके हैं उनको पालन कराना है। बच्चे यदि स्कूल जाते हैं तो किसी अनचाही या अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल ना छुएं। यदि अनजाने में किसी चीज़ को छू लेते हैं तो तुरंत अपने हाथों को धुलना है। बच्चों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करने की जानकारी उनको दी जानी चाहिए। और बच्चों को एक बात और बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो अपना टिफ़िन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बच्चों को अपना खाना और जो पानी की जो बोतल है उसको शेयर नहीं करना है। यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं और अनजाने में हम किसी चीज़ को छू लेते हैं जो कि संक्रमित हो सकती है, तो हमें बच्चों को सलाह देनी है कि कम से कम 20 से 30 सेकंड तक साबुन से अपने हाथों को बहुत अच्छे तरह से धोना है। और इस तरह से कोविड-19 के जो भी बचाव के तरीके हैं बच्चों को बता के रखने हैं। और जैसे ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू होता है, सबसे पहले अपने बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण जरूर से करवाना है। अक्सर मैं देख रहा हूं कि जब भी हम लोग कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाने के लिए किसी वैक्सीनेशन साइट पर जाते हैं और वैक्सीन लगवाकर अपने घर आ जाते हैं तो किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। तो बुखार होने पर हमको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, यदि कोई वायरस है, कोई एंटीजन है, कोई बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के अंदर वो इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली या फिर अपने आप ही जो इंजेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपना मैकेनिज्म को एक मजबूत करने के लिए एक एंटीबॉडी का इस्तेमाल करता है, एंटीबॉडी बनाता है। जब वो एंटीबॉडी बनती हैं तो इस प्रोसेस में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है और यही कारण है कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को बुखार आ जाता है। इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की बताई गई जो मेडिसिन है, पैरासीटामोल इत्यादि जो भी दवाई डॉक्टर ने दी है, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। और साथ में गीले कपड़े से अपने हाथ पैर को आप पोंछ सकते हैं। इसके साथ में यदि कोई अन्य दिक्कत भी होती है तो उसका आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बेसिकली क्या है कि बहुत से लोगों में ये अफवाह है कि हमको वैक्सीन लगी है तो अब हमें कोई भी दवा नहीं खानी है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर की सलाह से दवाएं ले सकते हैं। कोविड-19 के बचाव और कोविड-19 से संबंधित मैं बहुत सी वीडियो अपनी प्रोफाइल में डाल चुका हूँ, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हो। एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं डॉक्टर AK सिंह, थैंक यू।